इनको भी अपनी लाइफ को मार के जीना पड़ता है। ये भी त्योहारों के अंदर भी उनको दुकान खोल के बैठना पड़ता है, क्योंकि लॉयल्टी की आखिरी डेट होती है। आप उनका भी रिस्पेक्ट करें, हर एक का रिस्पेक्ट करें, सिर्फ प्यार और अच्छाइयां देखें, लोगों को अप्रिशिएट करें, सुने, उनकी भावनाओं को समझे और उनकी भावनाओं को फील करें, ना कि अंडरस्टैंड करें। चीजों को फील करना और अंडरस्टैंड करना दोनों में बहुत फर्क है। राम और श्याम दो फ्रेंड थे और आर्मी में लड़ाई लड़ रहे थे, और इनके पास बटालियन काफी कम बच्ची थी, मतलब 7-8 सिपाही बचे थे, और राम को गोली लग गई। श्याम और राम बहुत पक्के दोस्त थे, और राम ने आवाज लगाई कि श्याम यार तू आजा, मुझे तेरी जरूरत है। वो पत्थर से क्रॉस करके आता और गोली लग जाती तो एक सिपाही और कम हो जाएगा। कमांडर ने सुन लिया, उनका जो हेड था उसे बोला कि श्याम तू कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। और श्याम से राम नहीं गया। राम ने दूसरी बार चिल्लाया कि श्याम आ जाना मेरे भाई। वो कूद के पहुंचा, उसको गोली नहीं लगी भाई लकीली, और वो राम के पास पहुंचा, और राम फिर उसके बाद में राम का देहांत हो गया, गोली लगी थी उसको। रात को फाइटिंग बंद हो जाती है, और जब सारे लोग अपने कस्बे में एक दूसरे को लेके गए, राम की लाश को भी लेके गए, कमांडर ने उसको डांटा कि श्याम मैंने तुझे बोला था कि तू मत जा, अगर तुझे गोली लग गई होती मेरा एक और सिपाही कम हो जाता, और तुझे क्या फायदा हुआ, राम तो आफ्टर मर ही गया, उसकी जो तू जान तो बचा नहीं पाया। तब उसे बोला श्याम ने कि सर बात सही है, आप मुझे जो भी सजा दोगे मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं उस सजा को मंजूर करूंगा, मैं उस सजा को भुगत लूंगा, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा वहां जाना व्यर्थ नहीं गया, वो वर्थ था। और क्यों वो जरूरी था? क्योंकि जब मैं पहुंचा तो राम दम तोड़ रहा था, मैंने उसको डंडा दिया, और राम के आखिरी शब्द ये थे कि मेरे दोस्त मुझे पता था कि तू जरूर आएगा, और फिर उसने दम तोड़ा। आप सोचिए, ये होता है किसी के काम में भले ही हमारी ताकत हो या ना हो, जिंदा रखने की ताकत हो, लेकिन वहां जाके खड़ा रहना भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये लोग व्यवहार का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। अपने दिमाग में डाल दीजिए, यहाँ लोग इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आप लोगों से जितना अच्छा डील करोगे, आपको ये लेग वाली और साइड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, राइट? तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और कहानी आपको सुनाता हूँ जो बिल्कुल सच है। एक अमेरिका के अंदर एक बच्चा, पपीज होते, पपीज यानी कुत्ते के बच्चे है ना, उसको खरीदने के लिए गया। बहुत सारे कुत्ते के बच्चे थे, और एक कॉर्नर के अंदर एक बच्चा ऐसे बैठा पड़ा था। उसने बोला कि वो बच्चा क्यों वहां पे है, उसको नहीं बेचना? तो बोले नहीं, उसको नहीं बेचना। बोले क्यों? बोले उसका एक पाँव नहीं है उस बच्चे का, पपी के बच्चे का, कुत्ते के बच्चे का। उस बच्चे ने बोला मुझे वही बच्चा चाहिए। तो नॉर्मल $5 के बच्चे थे, और वो $5 लेके गया था। उसको पता था $5 में मिलते हैं। उस दुकानदार को लगा ये बच्चा जिद्दी है, उसको नहीं बेचना है, तो मैं उसको बोलता था कि $10 में बेचना है मुझे। बच्चे ने बोला ठीक है $10 का ना, ये $5 रखिए, मैं $5 घर से लेके आता हूँ, ये बच्चा किसी को मत दीजिएगा। तो दुकानदार को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये तो जिद पे अड़ा हुआ है। उसने खड़ा रख के उस बच्चे को पूछा कि बेटा चल मुझे एक बात समझा कि तुझे यही बच्चा क्यों चाहिए? ये सारे अच्छे हेल्दी पपीज है, तो उसको नहीं ले जा रहा है, जिसके पैर नहीं है तो उसको उठा के ले जा रहा है। उस बच्चे ने थोड़े दूर जाके अपने पैर को ऊपर किया, और उसका पाँव जो है वो नकली था, लकड़े का था। वो बताया उसको कि उसको क्या फील हो रहा है, ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, वो आप महसूस नहीं कर सकते। तो परिस्थिति को अंडरस्टैंड करना और फील करना दोनों में बहुत फर्क है। जिस दिन भी आपकी टीम के अंदर किसी को दुख होना, तो उसको फील कीजिएगा, अंडरस्टैंड मत कीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। और इस बिजनेस को कब तक करना है उसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ कि एक कबीले का सरदार था। वो जब डांस करता था ना, तब बारिश आती थी। तो लोग वाइका थी कि भैया जिस स्टेट में बारिश नहीं हो रही है, जिस राज्य में बारिश नहीं हो रही है, वहां पे उस कबीले के सरदार को बुलाया जाए। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनको लगा कि यार ये आदमी लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, हम उसको उसकी पोल को खोल दें। तो अब जब भी वो कहीं भी डांस करने जाए तो हम लोग कैमरा लेके जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड करेंगे, और हम ये साबित कर देंगे कि इसके डांस करने से बारिश नहीं आती, ये झूठा आदमी है। तो वो लोग उनके गांव में जाके रहे, साइंटिस्ट लोग कैमरा लेके, और एक राज्य था जहां बारिश नहीं हो रही थी। तो लोग वहां पे पहुंचे कि सरदार आप हमारे गांव में आइए और डांस कीजिए ताकि बारिश आए, हमारे गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई। तो सरदार ने भी बोला चलो मैं चलता हूँ, और इनको पता चला, ये लोग भी परमिशन लिए कि हम भी साथ में आ रहे हैं, हमें भी रिकॉर्ड करना है। बोले ठीक है आप आइए।
कुछ दिनों के बाद वो लोग उस राज्य में पहुंचे और वहां पे सारा एक रेत वाली जगह थी ताकि उसको पैरों में लगे नहीं, और डांस करना उसने स्टार्ट किया। इन्होंने कैमरा सजा दिए इन भाई साहब की तरह, और कैमरा लगा के ये लोग सारा रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम ये साबित कर देंगे कि इसके नाचने से बारिश नहीं होती। वो नाचता रहा 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, रात हो गई, रात को भी डांस करता रहा, बारिश नहीं हुई। दूसरे दिन बादल मंडराने लगे। अब ये साइंटिस्ट टेंशन में आ गए, कभी बारिश हुई तो भूखा पड़ जाएगा, अभी ना पड़े तो अच्छा है। तो इतना जो बारिश बादल मंडराने लगे थे, एक हवा का झोंका आया जोर से और बादलों को लेके चला गया, यानी कि बारिश नहीं हुई। ये लोग खुश हो गए, एक दूसरे को ताली देने लगे, यार अब तो बारिश नहीं होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर एक दिन डांस चला, फिर रात चली, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तक डांस चला। ये इतना थका हुआ था फिर भी डांस कर रहा था, और एकदम घमासान बारिश होना शुरू हो गया। अब इनको गजब लगने लगा साइंटिस्टों को, यार अब इसका क्या जवाब दें, ये तो डांस कर रहा है और बारिश हुई। तो इन्होंने अपने कैमरा वगैरह साइड पर रखे, और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, कबीरनगर सरदार काफी थका हुआ था, वो वहीं पे लेट गया। उसको लोग लेके पालकी में लेके गए और उसकी सेवा करना चालू किया, दूर से उसको नहलाया और बड़ी इज्जत के साथ उसको बिल्कुल सुलाया हुआ था। ये साइंटिस्ट लोग वहां पे पहुंचे, कैमरा अपने नीचे रख दिया और बोला कि सरदार अब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक बात का जवाब दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और हमारा प्रश्न ये है कि आप जब जब नाचते हो तब तब बारिश कैसे आती है, ये हमें बता दो। कबीरनगर सरदार ने बोला कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जब जब नाचता हूं तब तब बारिश नहीं आती, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती तब तक मैं नाचता रहता हूं। तो आज के बाद आपको तब तक मोदी करना है जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। तो आप अपना मोदी करके डांस चालू कीजिए, हम आपके पास साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऊपर वाला ने चाहा हम दोबारा जरूर मिलेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू बिहार। जय हिंद। जय हिंद।